जरा सोचो, बीते हुए कल से कोई आदमी 21वीं सदी में आ जाए तो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को देखकर उसका क्या हाल होगा। कुछ ऐसा ही होता है लूसियस के साथ। लूसियस एक रोमन आर्किटेक्ट है जो काफी समय से कुछ नया नहीं बना पा रहा था और इसी वजह से पैसे की काफी तंगी चल रही थी। उसके आइडिया सबको बोरिंग और पुराने लगते थे। एक दिन लूसियस का दोस्त उसे अपने साथ पब्लिक बाथ हाउस में ले गया जहाँ अक्सर लोग शांति महसूस करते थे, लेकिन लूसियस सोच रहा था कि इन लंगे पुंगे लोगों के बीच कैसी शांति। परेशान होकर उसने पानी में डुबकी लगा दी। अभी उसने टब की दूसरी तरफ एक छोटा सा भवंडर बनते हुए देखा। जैसे ही वह उसकी तरफ बढ़ा, पानी के जोरदार बहाव ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। कुछ ही पल में वह एक पानी की सुरंग में पहुंच गया। उसने जमीन तक पहुंचने की काफी कोशिश की और वह कामयाब हो गया, लेकिन बाहर निकलते ही उसके होश उड़ गए। वह एशियंट रोम में नहीं था बल्कि आज के जमाने के जापानीज बाथ हाउस में था। न जाने कैसे वह एशियन रोम से 21वीं सदी के जापानीज बाथ हाउस में आ गया था, जहां कई बूढ़ों का मुंह उसे बिना कपड़ों के देखकर खुला का खुला ही रह गया। उसने ऐसे चपटे मुंह वाले लोग आज तक नहीं देखे थे। सदमे से बाहर आकर उसने देखा कि वहां की दुनिया उसकी दुनिया से काफी अलग थी। पानी के नल और मसाजिंग डिवाइस देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वह गलती से औरतों के चेंजिंग रूम में भी पहुंच गया, जहां एक बुढ़िया ने उसे लोहे का डिब्बा चलाकर मारा। वहां एक मांगा आर्टिस्ट भी मौजूद थी जिसका नाम था मैमी। लूसियस के शक्ल सूरत को देखकर उसे एक नए कार्टून का आइडिया आया। कुछ देर बाद लूसियस को होश आया और उसे एक दूध की बोतल दी गई। उसे यह इतना पसंद आया कि उसकी बत्ती ही गुल हो गई। वह बेहोश होकर अपने शहर रोम में पहुंचा, जहां लोगों ने उसे बताया कि वह टब में डूब गया था और कुछ मिनट पहले ही उन्होंने उसे बाहर निकाला है। पहले तो लूसियस को लगा कि वह सब बस एक सपना था, लेकिन तभी उसने देखा कि खाली दूध की बोतल उसके साइड में ही पड़ी थी। इसके 2 महीने बाद लूसियस ने अपने नए आइडिया से बाथरूम को एकदम 21वीं सदी जैसा बना दिया। लोगों ने उसकी जमकर तारीफ की और वह रातों रात मालामाल हो गया। और वो अभी लोग मसाज और ठंडे दूध का मजा लेने लगे थे। एक दिन टब में नहाते हुए एक बूढ़े आदमी ने कहा कि वह अपना एक पर्सनल बाथरूम बनवाना चाहता है। जैसे ही लूसियस उसे बनाने की तरकीब सोच रहा था, जोरदार पानी के बहाव से वह फिर से एक बार 21वीं सदी में पहुंच गया। एक बूढ़े आदमी ने आकर लूसियस को उसे नहलाने के लिए कहा। लूसियस कुछ समझ नहीं पाया और उसकी बात मान गया। उसने पानी के फव्वारे और शावर हट जैसी कई चीजें देखी। इत्तेफाक से वह घर मैमी का ही था, जिसे एक बार फिर से लूसियस मिल गया। वह भागकर अपना स्केच बुक लाने पहुंची, लेकिन उसके आने से पहले ही लूसियस गायब हो चुका था। उधर रोम पहुंचकर लूसियस ने उस बूढ़े आदमी के घर पर बाथ टब बनाकर मोटे पैसे छाप लिए। अब वह अपनी पत्नी को अच्छी जिंदगी दे सकता था, लेकिन वह संतुष्ट नहीं थी क्योंकि वह माँ बनना चाहती थी। लेकिन लूसियस हमेशा अपने काम में ही बिजी रहता था। इसी बात पर उनकी जबरदस्त बहस छिड़ गई और वह गुस्से में उसे गालियां देती हुई वहाँ से चली गई। कुछ दिन बाद उसे रोम के राजा की तरफ से बुलावा आया। राजा ने उसकी बहुत तारीफें सुनी थी तो उसने उसे अपने लिए बाथरूम बनाने का ऑर्डर दिया। राजा ने शर्त रखी कि वह बाथरूम इतना अच्छा होना चाहिए कि पूरी दुनिया में किसी ने भी ना देखा हो। लूसियस चुनौती मान करके पूरे शहर में आइडिया ढूंढने निकल पड़ा, लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं लगा। अब उसे शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी कि उसके सारे आइडियाज महज 21वीं सदी की चीजों की सस्ती कॉपी है। अचानक उसका पैर एक नाली में गिरा और वह फिर से एक बार गायब हो गया। 21वीं सदी में मैमी की बाथरूम सप्लाई स्टोर में नौकरी लगी थी, लेकिन उसकी गलती से पानी खुला रह गया और टब ऊपर तक बढ़ गया। अचानक लूसियस टब के अंदर से बाहर निकला और जोर जोर से सांसें लेने लगा। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि टब में अपने आप बुलबुले बन रहे थे। स्टोर का मैनेजर पुलिस को बुलाने गया और मैमी और लूसियस की बातें शुरू हो गई। वैसे तो वह एक दूसरे की भाषा नहीं जानते थे, लेकिन जब लूसियस ने एक चांदी का सिक्का देकर पूरे स्टोर को घुमाने के लिए कहा तो पैसे की भाषा मैमी समझ गई। लूसियस ने ऐसे चमकदार टॉयलेट कभी भी नहीं देखे थे। उसने सोचा कि प्रिंटेड टॉयलेट पेपर पर जरूर इन चपटे मुंह वाले लोगों के सफलता का राज लिखा होगा, लेकिन उसे सबसे ज्यादा कुछ पसंद आया तो वह था जेट स्प्रे। उसका इस्तेमाल करके उसका अंग अंग फड़कने लगा। भाई साहब, यह तो टॉयलेट में स्वर्ग की फीलिंग ले रहा है। इन सारे आइडियाज की नकल करके वो रोम में पहुंचकर उसने राजा के लिए उस वक्त का सबसे आलीशान बाथरूम बनाया। उसमें 24 घंटे पानी वाला टॉयलेट भी बनाया। एक टब बनाया जिसमें गुलाम हवा मार मार कर बुलबुले बनाते। सजावट के तौर पर वहाँ पर एक फिश बाउल रखा और वहाँ पर मन
को शांत करने के लिए खुशबूदार मोमबत्तियां भी लगाई। राजा ने खुश होकर उसे इनाम में एक बेशकीमती हार दिया। लूसियस भाग के अपने घर पर गया, जहाँ उसने देखा कि उसकी पत्नी का उसी के दोस्त के साथ टाका भिड़ा हुआ है। उधर 21वीं सदी में मैमी रोम का इतिहास पढ़ने लगी। वह जानना चाहती थी कि क्या लूसियस सच में रोम से आया है। उसने देखा कि लूसियस का दिया हुआ सिक्का 2000 साल पुराना था। उधर रोम में लूसियस मारा मारा फिर रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी उसके दोस्त के साथ भाग गई थी। एक दिन उसे राजमहल से बुलावा आया। कुछ महीने पहले राजा की बेटे की मौत हो गई थी और अब उसे लगता था कि उसके बेटे ने मगरमच्छ के रूप में जन्म लिया है। वह चाहता था कि लूसियस एक ऐसा जगह डिजाइन करे जहाँ पर एक मगरमच्छ को बिना किसी परेशानी के पाला जा सके। इस बार लूसियस पर बड़ी परेशानी आ चुकी थी, क्योंकि अगर मगरमच्छ मर गया तो राजा तो उसे छोड़ेगा नहीं। इसलिए वह पानी चेक करने के बहाने बाथ टब में पहुंचा और एक बार फिर से पानी उसे 21वीं सदी में ले गई। जब वह बाहर निकला तो उसने देखा कि वह एक मगरमच्छ के साथ पिंजरे में कैद था। दरअसल वह एक जू में आ गया था और जहाँ जहाँ लूसियस भैया जाते हैं वहाँ वहाँ मैमी दीदी तो आ ही जाती है। वह वहाँ पर एक ऐसे लड़के के साथ डेट पर आई थी जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। जैसे ही उसने लूसियस को देखा वह भागकर उसके पास गई और उसे पिंजरे से बाहर निकाला। लूसियस ने मगरमच्छ के देखभाल और उनके वातावरण के बारे में पूरी जानकारी ले ली। मैमी ने उसे तीर भी चलवा कर देखा ताकि पता तो चले क्या ये रोम से ही आया है। उसने आसानी से सारे निशाने एकदम सही लगाए। कुछ देर बाद वह गर्म पानी के तालाब में बैठा था। तेज बहाव के साथ वह रोम पहुंच गया। कुछ ही महीनों में उसने राजा के मगरमच्छ बेटे के लिए जगह तैयार कर ली। राजा भी अब लूसियस को अपने ही परिवार का हिस्सा मानता था। शहर में सब कुछ अच्छा ही चल रहा था कि एक दिन खबर आई कि कुछ लोग फौज पर हमला करने वाले हैं। वह राजा से खुश नहीं थे और किसी भी तरह उन्हें गद्दी से हटाना चाहते थे। राजा की फौज और विद्रोहियों के बीच लगातार 1 साल तक लड़ाई चलती रही। अब राजा भी बूढ़ा हो चुका था। उसने अपनी गद्दी अपने भतीजे सिनोनियस को सौंपने का फैसला किया। राजा बनने के बाद सिनोनियस बड़ा सा बाथ हाउस बनाकर लोगों का दिल जीतना चाहता था। सिनोनियस के काम के लिए राजा ने लूसियस को ऑर्डर दिया, लेकिन लूसियस को वह कुछ खास पसंद नहीं था। वह घमंडी और गरीबों को लूटने वाला इंसान था। लूसियस जानता था कि उसके राजा बनते ही रोम साम्राज्य का बर्बाद होना तय है। आखिरकार उसने सिनोनियस के लिए काम करने से मना कर दिया। सिनोनियस ने उसे फांसी की धमकी भी दी, लेकिन लूसियस टस से मस नहीं हुआ। लूसियस एक दूसरे आर्किटेक्ट के पास काम लेकर गया, लेकिन उसकी प्रसिद्धि की वजह से सबका काम बंद पड़ा था, जिससे उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। उस आदमी ने लूसियस को कुएं में धक्का दे दिया। जब उसने आंखें खोली तो वह जापानीज लोगों के बीच पहुंच चुका था। उसे चोट आई थी और वह सब उसकी मरहम पट्टी कर रहे थे। वह उसे एक गर्म पानी के तालाब में ले गए, जहां वह जल्दी से ठीक हो जाएगा। तब उसे पता चला कि गर्म पानी के तालाब में रहने से घाव जल्दी से ठीक हो जाते हैं। दर्द को कम करने के लिए उन्होंने उसे देसी थर्रा भी पिला दिया। थोड़ी देर बाद वहाँ मैमी भी आ गई। पिछले कुछ समय से वह लूसियस की भाषा सीख रही थी, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही लूसियस नशे में उस पर गिर पड़ा। वह दोनों तालाब में डूब गए और जब उनकी आंखें खुली तो वह रोम में पहुंच गए थे। मैमी यह सब देखकर बहुत हैरान हुई। उसे पता चला कि राजा का ऑर्डर ना मानने की वजह से उसे फांसी पर चढ़ाए जाने वाला है। मैमी ने लूसियस को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना और अपना सामान पैक करके वहाँ से निकल गया। उधर 21वीं सदी में कुछ बूढ़े लोग मैमी को ढूंढते हुए तालाब के पास पहुंचे और उसमें गिर पड़े। लूसियस की तरह ही वह भवंडर में गिरकर रोम पहुंचे। उधर लूसियस को चलते चलते एक पहाड़ के पास उसे गर्म पानी का तालाब मिला। उसे याद आया कि कैसे उन चपटे मुंह वाले लोगों ने उसे ठीक किया था और गर्म पानी की मदद से वह राजा के सैनिकों का जख्म ठीक कर सकता है। वह मैमी से बात करके राजा को अपना आइडिया बताने चला गया। लूसियस ने कहा कि यह आइडिया उसे एंटोनियस ने दिया है। एंटोनियस भी गद्दी का हकदार था और सिनोनियस से कई ज्यादा काबिल भी था। इसीलिए लूसियस चाहता था कि वह राजा की नजरों में सिनोनियस से ऊपर आ जाए। राजा की मंजूरी लेकर लूसियस मैमी और 21वीं सदी के बूढ़ों के साथ काम पर लग गया। कुछ ही घंटों में उन्होंने पहली झोपड़ी तैयार कर ली। धीरे धीरे तालाब के पास काफी घर बन गए, जहाँ पर घायल सैनिक आकर अपना थकान मिटाते थे। वह बूढ़े लोग घायल सैनिकों को 21वीं सदी के मॉडर्न मेडिसिन से जल्दी ठीक कर देते थे। कुछ महीनों बाद राजा के सैनिकों ने विद्रोहियों के खिलाफ जंग जीत ली और चारों ओर नाच गाना होने लगा। इधर लूसियस और मैमी के बीच प्यार भरी बातें हो रही थी। इतना वक्त बिताने के बाद वह दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे। लूसियस की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसने जिंदगी में आज तक इतना अच्छा महसूस नहीं किया था। कभी अचानक सारे बूढ़े लोग गायब होने लगे। मैमी भी धीरे धीरे गायब हो रही थी, लेकिन उसके जाने से पहले लूसियस ने कहा कि वह जरूर मिलेंगे। इसके बाद राजा ने एंटोनियो को गद्दी सौंप दी
और लूसियस को भी बहुत सम्मानित किया। उसके बिना वह जंग नहीं जीत पाते। उधर 21वीं सदी में मैमी की नई जिंदगी शुरू हो गई थी। एक दिन वह सड़क से जा रही थी तो लूसियस उसे तालाब से बाहर आता दिखाई दिया। वह दोनों एक बार फिर से मिल गए। लूसियस ने मैमी से दोबारा मिलने का वादा पूरा किया और इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।